नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। इस समय हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं रिमूव टू। पिछले वीडियो हमने इस टाइप के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना सीख लिया है। जैसे पिछले वीडियो का जो स्ट्रक्चर था वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट होता था वो आपका लिविंग बीइंग होता था और उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा वाला जो सब्जेक्ट लिखते थे वो लिखते थे। अर्थात पहला सब्जेक्ट यदि यहाँ पर ही होता था तो दूसरे वाले सब्जेक्ट को हम ही लिखते थे। यहाँ पे यदि शी है तो वहाँ भी शी लिखते थे। यदि यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे कोई मेल नाउन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी हम किसी मेल के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम वहाँ पे यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जब कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो हम दूसरे सब्जेक्ट को हम किस में बदलेंगे, अर्थात कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सब्जेक्ट पहला वाला नॉन लिविंग होगा तो दूसरा वाला सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं किस में, तो वो होता है इट या फिर वन में, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देखिएगा, द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइंब, यानी पेड़ चढ़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा है। अब यहाँ पे हमारा ये पहला सब्जेक्ट क्या है, ट्री है। ट्री को भी एक नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वो देख लेंगे। वैसे यहाँ पे है द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, और यहाँ पे भी देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है, न्यूज़ है, अर्थात नॉन लिविंग है। तो इसके लिए हम दूसरा सब्जेक्ट क्या रखेंगे, इट रखेंगे कि वन रखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर सेम होगा, बस यहाँ पे सेंटेंस में दूसरा जो सब्जेक्ट है वहाँ पे चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, शुरू से पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। टू को हटाकर हमें सो का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव अपनी जगह पर रहेगा, दैट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के लिए हम लोग या तो इट का प्रयोग करेंगे या वन का प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करता है सेंटेंस का सेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कैन नॉट का प्रयोग हम कब करेंगे, तो ये डिपेंड करता है टेंस के अनुसार। यदि टेंस हमारा प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और वहीं टेंस हमारा पास्ट में होगा तो वहाँ पे हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख लेंगे। अब इसी को आधार बनाकर आइए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और इसको हम चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट ट्री है, द ट्री, इसको हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट द ट्री। इसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा एज है तो एज लिख लेंगे। टू को हटाकर सो का प्रयोग करना है, सो लगा लीजिए। इसके बाद एडजेक्टिव हमारा हाई है, हाई लिखिए, हाई। दैट का प्रयोग करिए। अब यहाँ पे हमें यूज करना है या तो इट करेंगे या फिर वन करेंगे। आइए पहले इसके सेंटेंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे इट या वन में से किसी एक को। देखिए, कह रहा है कि पेड़ चढ़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा है। अब देखो, पेड़ पर कोई व्यक्ति ही तो चढ़ेगा। यहाँ पे क्लाइंब लिखा है तो चढ़ने के लिए कोई तो होगा। इसलिए यहाँ पे जब कोई की बात हम करते हैं तो कोई के सेंस में हम वन का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम प्रोनाउन यहाँ पे लिखेंगे तो ये लिखेंगे वन, और यहाँ पे क्या होगा, वन के बाद लगाएंगे हम कैन नॉट और हो जाएगा क्लाइंब। ओके, इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, द ट्री इज़ सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आइए इसको चेंज करते हैं। देखिए, हमारा सब्जेक्ट यहाँ भी नॉन लिविंग है तो हो जाएगा यहाँ पे द न्यूज़ इज लगा देंगे और टू को हटाकर यहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे। गुड एडजेक्टिव अपने जगह पर रहेगा और एडजेक्टिव के बाद हमें लिखना होता है दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या होगा,
इसके अर्थ को पहले समझते हैं। कह रहे हैं कि न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि जो समाचार है सच होने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है। अब देखो सच क्या होगी, समाचार होगी, तो यहाँ पे न्यूज के सेंस में आ रहा है कोई नॉन लिविंग, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इट का। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन के रूप में यूज कर लेंगे इट और लगा लेंगे आगे कैन नॉट बी ट्रू। ओके, कैन नॉट बी ट्रू। ध्यान रखिएगा यहाँ से भी आपका टू हटेगा। इस प्रकार से सेंटेंस हो गया द न्यूज इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए ये टाइप क्या है कि पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा द टी है, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, इसके बाद टू का प्रयोग रहेगा, फिर एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे या तो फॉर मी हो सकता है, फॉर अस हो सकता है, फॉर हर हो सकता है, फॉर हिम हो सकता है या फॉर देम हो सकता है। इनमें से कोई एक हो सकता है। उसके बाद तब जाकर आपका इन्फिनेटिव रहेगा, अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव के बाद फॉर मी का यूज हुआ है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके पहले तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव के बाद आपका कोई प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, फॉर मी है या फिर कोई इनमें से एक भी हो सकता है, हर हो सकता है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है। तो इनको जब हम चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, अर्थात हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सो का प्रयोग तो करेंगे ही, एडजेक्टिव लिखकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे दैट रहेगा, दैट प्लस सब्जेक्ट रहेगा, दैट के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे तो वो डिपेंड करता है इस प्रोनाउन के ऊपर। यदि यहाँ पे फॉर मी है तो सब्जेक्ट के रूप में हम आई रखेंगे, यदि फॉर अस है तो वी रखेंगे, फॉर हर है तो शी रखेंगे, फॉर हिम है तो ही रखेंगे, फॉर देम है तो दे रखेंगे और इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी चाय मेरे पीने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। आइए इसको अब हम चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो हो जाएगा द टी इज़ सो हॉट दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है तो आगे देखिएगा फॉर मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। मी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई। और इसके बाद हम यूज करेंगे कैन नॉट या कुड नॉट, तो यहाँ पे टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट है, इज, तो हो जाएगा कैन नॉट, हो जाएगा आगे ड्रिंक। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बना द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, चाय इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट एंड प्ले। जैसे आपने ऊपर वाले सेंटेंस को चेंज किया है कॉम्प्लेक्स में, ठीक वैसे ही ये भी चेंज होगा। आइए देखते हैं इसको। इट वॉज सो हॉट दैट, यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो जाएगा फॉर हिम के हिसाब से ही का प्रयोग करेंगे और आगे यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कुड नॉट। आगे चले जाइए गो आउट एंड प्ले। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट एंड प्ले। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।